नाम है जूली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करेंगे जाम के जंजाल की। बीते दिनों बिहार में मैट्रिक की परीक्षा हुई और इस दौरान ऐसी कई तस्वीरें आई जहां परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे, जिससे कई परीक्षार्थियों की परीक्षा तक छूट गई। देरी से आने वाले ज्यादातर परीक्षार्थियों ने ट्रैफिक जाम को इसका जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में हम पड़ताल करने वाले हैं कि बिहार में जाम की समस्या आखिर कितनी बड़ी है। क्या बिहार के शहरों में ट्रैफिक नियमों का पालन सही से हो रहा है और जाम का जंजाल आम लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। सबसे पहले आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर पुलिस मुख्यालय से लेकर के परिवहन विभाग का कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास जैसे तमाम महत्वपूर्ण महकमे हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि कम से कम राजधानी पटना में तो ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। पर जब हमारी टीम ने पटना की सड़कों पर निकलकर पड़ताल शुरू की तो हम भी दंग रह गए। लोग धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना में जाम की समस्या आम बात हो गई है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना तो जैसे यहाँ के लोगों की आदत सी बन गई है और नियमों के उल्लंघन में आम लोगों के साथ ही प्रशासन का उतना ही योगदान है। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर कोतवाली चौक की है, जहाँ सिग्नल फेल है और गाड़ियां पैदल यात्रियों के लिए बने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी है। चौराहा की तरफ जहां पर सिग्नल दिया हुआ है और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग की अगर बात करेंगे तो सभी गाड़ियां जो है यहां से देखिए आपकी जेब्रा क्रॉसिंग से आगे बढ़ गई है और कैसे लापरवाही बरती जा रही है। तो ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिग्नल फेल है, यानी रेड सिग्नल नहीं जल रहा है। और ये भाई साहब भी हैं। ये जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है? यहाँ है। आगे बढ़ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, अभी चल ही रहा था। चलन नहीं कटेगा अब तो अब देखना पड़ेगा। हमको नहीं लग रहा है कि जाम की समस्या है यहाँ पर? बहुत ज्यादा जाम है। न्यूज़ 18 की टीम लगातार बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था की पड़ताल कर रही है। इसकी शुरुआत हमने पटना से की। राजधानी में ट्रैफिक नियमों का कितना पालन हो रहा है, हमारी टीम यही जानने के लिए कोतवाली चौराहे से एग्जीबिशन रोड चौराहा की ओर चल पड़ी। राजधानी पटना में जाम की क्या स्थिति है और लोग ट्रैफिक नियमों का कितना पालन करते हैं, ये हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं। सबसे पहले हम कोतवाली चौराहा से आगे बढ़ेंगे और डाकबंगला के रास्ते एग्जीबिशन रोड जाएंगे। घड़ी में 1:41 हुआ है। स्कूलों में छुट्टी हुई है। कई अस्पताल जाने वाले मरीज जो हैं और राहगीर जो हैं वो अभी फ़िलहाल सड़कों से गुजर रहे हैं और हम देखेंगे कि आखिर सिग्नल के पास लोग कितने अलर्ट होते हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जो है कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी करती है। कोतवाली चौराहा से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे डाक बंगला चौराहा। ये शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। जब हम यहाँ पहुंचे तो लगा कि लोग समझदार हैं। सिग्नल रेड था और गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी थी, जहां उन्हें होना भी चाहिए था। पर इसमें एक स्कूटी फर्राटे भरते हुए गदर के सनी देओल की सिग्नल तोड़कर निकल गई। आप बढ़ेंगे तो एग्जीबिशन रोड है चौराहा और इस तरफ दाएं जाएंगे तो आप पटना जंक्शन है और बाएं जाएंगे तो गांधी मैदान है और सबसे व्यस्तम चौराहा माना जाता है यहाँ पर। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुँची है, उसके बाद लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेड सिग्नल होने के बाद स्कूटी से बिना हेलमेट जो यात्री है वो क्रॉस कर गई है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए रेड सिग्नल है और बिना हेलमेट पहने स्कूटी से जो यात्री हैं वो क्रॉस कर गए हैं। पड़ताल के दौरान सिग्नल तोड़ने की कई तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई, जिसमें बिना दाएं बाएं देखे लोग फुल स्पीड में गाड़ी हाँकते भी दिखे। इनकम टैक्स चौराहा पर रेड सिग्नल में लोग कितनी सावधानी बरतते हैं ये दिखा रहे हैं। देखिए सिग्नल रेड है, बाकी गाड़ियां रुक गई है, लेकिन ये कार देखिए आगे बढ़ रही है। सिग्नल रेड है, कार आगे निकल गई, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो गया। इसी प्रकार से देखिए ई रिक्शा है, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग के आगे निकल चुकी है। बहरहाल हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया। डाक बंगला से हम 1:48 पर आगे बढ़े और 1 मिनट में ही पहुंच गए एग्जीबिशन रोड चौराहा। लगभग 8 मिनट में हम लगभग 300 मीटर का सफर तय किए हैं। ये पटना है और राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाका।
तो कोतवाली से लेकर एग्जीबिशन रोड आने में 8 मिनट लग गया है। एग्जीबिशन रोड में थोड़ी अच्छी तस्वीर दिखी। सभी लोग हेलमेट में दिखे और सीट बेल्ट भी लगाए हुए थे, जबकि एक बाइक सवार हेलमेट में मोबाइल डाले बात कर रहा था। कहाँ जा रहे हैं सर? यहीं होटल पे मोबाइल से बात कर रहे एग्जीबिशन रोड। हैं। मोबाइल से क्यों बात कर रहे हैं? सर अभी फोन आया था घर से। एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या कीजिए? ना ये पर रुके हैं तब बात किए हैं। ट्रैफिक में हमेशा परेशानी होती है, जाम की ना, समस्या होती ट्रैफिक है। में हम सर एक बार पकड़ाए थे, चलते मोबाइल से बात ना करते, बस ये बड़ी बात कर पक्का ना। चलती गाड़ी में नहीं, आवाज के बाद चलती गाड़ी में सर बात न करेंगे। पटना के लोगों ने बताया कि बिहार में जाम की समस्या बहुत बड़ी है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी जहां तहां उड़ती हुई नजर आ ही जाती है। हालांकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑनलाइन फाइन जरूर कट जाते हैं, बावजूद इसके लोग नियम तोड़ते हैं। स्थानीय निवासी आसिफ ने ट्रैफिक पुलिस पर घूसखोरी का भी आरोप लगाया। क्या लग रहा है, जाम की समस्या बहुत ज्यादा रह रही है यहाँ? जी जाम तो रहती है सर। ट्रैफिक नियम लोग पालन करते हैं? पालन करते हैं, बहुत लोग तो नहीं करते हैं, और बहुत कोई है कि जैसे कि पुलिस वगैरह में देखते हैं कि साइड इनकम के लिए बोलते हैं, चालान नहीं काटते हैं साइड से हम लोगों को। बहुत जगह सिग्नल भी फेल है। जी बहुत जगह सिग्नल फेल है। कुल मिलाकर कहें तो हमारी पड़ताल में जिब्रा क्रॉसिंग को लेकर लोग लापरवाह नजर आए। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। कई जगह सिग्नल पर लगी लाइट खराब मिली। नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी भी दिखी। लोग लापरवाही बरतते नजर आए तो कई जगहों पर जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखे हैं। जाहिर है हमारा तस्वीर दिखाने का मकसद ही यही है कि पटना में जाम की समस्या दूर हो सके और लोग ट्रैफिक नियमों का बखूबी पालन कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको मिथिलांचल लेकर चलते हैं। बिहार के प्रमुख शहरों में बढ़ती जाम की समस्या को लेकर विशेष पड़ताल के तहत जब न्यूज़ 18 की टीम दरभंगा पहुंची तो कई तरह की तस्वीरें सामने आई। सुबह 8 बजे से 10 बजे के दौरान हमें 6 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटे का समय लग गया। हमारी पड़ताल में निगम की बड़ी लापरवाही का भी खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। सुबह 8:21, जगह दरभंगा का दिल्ली मोड़। दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है, जाम की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल हमने शुरू की शहर के एंट्री पॉइंट यानी दिल्ली मोड़ से। दूसरे जिलों से आने वाले लोग मुख्यतः इसी रास्ते से दरभंगा में प्रवेश करते हैं। अभी हम खड़े हैं दिल्ली मोड़ पर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये NH 27 है और ये चौराहा है। चूंकि दूसरे जिले से यहाँ पर शहर में एंट्री होती है और शहर में एंट्री के बाद लोग शहर में प्रवेश करते हैं। इस चौराहे से लोग बस स्टैंड और एयरपोर्ट की ओर जाते हैं। DMCH या लहेरिया सराय में मुख्यालय DM, SSP, DIG और कमिश्नरी के साथ अदालत आने जाने के लिए लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय निवासी शमीम का कहना है कि शहर में जाम लगता तो है पर वो सामान्य है। इतने लोग हैं तो जाम तो लगेगा ही। नहीं जाम ज्यादा बस स्टैंड है तो जाम तो लगेगा ही लगेगा। जहाँ बस स्टैंड रहेगा, स्टेशन रहेगा, थोड़ा बहुत तो जाम लगेगा ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत है शहर में, लेकिन वो भी अब यातायात ठीक हो जाएगा। दिल्ली मोड़ से अपनी पड़ताल में आगे बढ़ते हुए हम स्टेशन होते हुए दोनार की ओर बढ़े। इस दौरान किसी बड़े जाम का सामना नहीं करना पड़ा। दोनार इलाके में स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे गुमटी पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के कारण अक्सर यहाँ जाम की स्थिति बनती है। यह गुमटी के पर ट्रेन का आवाजाही के कारण जाम की समस्या हरदम उत्पन्न होता है। 5-10 मिनट पर ट्रेन जाता है, जाम का समस्या काफी रहता है। ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है वह बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसमें तेजी आना चाहिए, जल्दी से जल्दी यह काम हो जाना चाहिए। दिल्ली मोड़ से लहेरिया सराय तक की सड़क शहर की मुख्य सड़कों में से एक है, पर जब हम यहाँ पहुंचे तो निगम की लापरवाही का बड़ा नमूना देखने को मिला।
तो इस बीच हम अभी अललपट्टी में पहुंचे हैं और अललपट्टी चौक पर आपको ये दृश्य दिखाते हैं जहां कचरों का अंबार लगा गया है। ये कहें तो एक सड़क के एक बीचों बीच इसको जो है रख दिया जाता है और ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि 365 दिन यहाँ पर ये कचरा निकलता है। चूंकि ये मेडिकल हब है और आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल कचरा है उसको भी जो है यहाँ लाकर डंप किया जाता है और फिर पूरे दिन नगर निगम के द्वारा इसे उठाव किया जाएगा, जेसीबी लाया जाएगा, जिससे जाम की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम मोहल्ले से निकाला गया कचरा सुबह के समय बीच सड़क पर डंप कर देता है। इससे सड़क का आधा हिस्सा कचरे से घिर जाता है। सड़क पर कचरा रहने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और आवारा पशु सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं। परेशानी स्कूल टाइम में ज्यादा परेशानी होती है, प्राय एक्सीडेंट होता है। माल अभी 10 बजे उठा के चल जाएगा, ठीक रहेगा, नहीं तो देखिएगा अभी स्कूल तभी कम चल रहा है, नहीं तो हमेशा एक्सीडेंट होता है। प्राय यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है मोटरसाइकिल का। कोई व्यवस्था नहीं है कचरा का यहाँ। आए दिन हमको लग रहा है 200 साल से रोडे पर फेंका रहा, पहले तो 3 बत्ती पर फेंकाता था, अब यहाँ पे। लहेरिया सराय पहले जाम से काफी परेशान रहने वाला इलाका था, लेकिन जिला प्रशासन ने इस समस्या को देखते हुए 4 चक्का बड़े वाहन सहित 2 पहिया बाइक पर भी 1 वे नियम लगा दिया है, जिससे बाइक सवार अब लहेरिया सराय से कर्पूरी चौक की तरफ नहीं जा सकते। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमाई जाती है। क्योंकि ऑफिसर्स आवर होते हैं, स्कूल आवर्स होते हैं, उसी बीच में जो है व्यवस्था बहुत चरमाई जाता है। लेकिन अभी तो ठीक नहीं रहा है ट्रैफिक। बस अब ऑफिस आवर स्टार्ट होगा, देखिएगा यहाँ पे आप यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा, चारों पर गाड़ी ही गाड़ी रहेगा, ये जो ब्रैकेटिंग है सब हट जाएगा। सुबह 8:21 पर दिल्ली मोड़ से 6 किलोमीटर का सफर तय कर हम 9:21 पर लहेरिया सराय पहुंच गए। हमारी पड़ताल के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान की तैनाती दिखी। नियमों की अनदेखी भी देखने को मिली। कई बाइक सवार बिना हेलमेट के चलते दिखाई दिए। ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काटने की सक्रियता कम नजर आई। सुबह के समय ट्रैफिक व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर दिखी। नगर निगम की कार्यप्रणाली और सड़क पर कचरा डंपिंग जाम की बड़ी वजह। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। हम जो है दिल्ली मोड़ से लहेरिया सराय पहुंच गए हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक की जो व्यवस्था दरभंगा में देखिए कहीं ना कहीं पास होता हुआ दिखा, क्योंकि जो पुलिस कर्मी है उन्हें जो होमगार्ड के जवान मिले उन्हें काफी संख्या में सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। तो ऐसे में यातायात का जो व्यवस्था दिखा वो कहीं बेहतर दिखा दरभंगा में। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। अब आपको सिल्क सिटी भागलपुर लेकर चलते हैं। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कितनी स्मूथ है, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने डिक्सन मोड़ से कचहरी चौक तक का सफर तय किया। ये रिपोर्ट देखिए। वक्त सुबह 9:45, भागलपुर का डिक्सन मोड़। न्यूज़ 18 की टीम जब ट्रैफिक व्यवस्था की पड़ताल के लिए भागलपुर के डिक्सन मोड़ पहुंची तो यहां एक भी ट्रैफिक पुलिस तैनात नजर नहीं आया। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम थी तो जाम की स्थिति नहीं दिखी। अभी हम हैं स्मार्ट सिटी भागलपुर के डिक्सन मोड़ पर और घड़ी में जो समय है आप देख सकते हैं कि 9:45 बज रहा है, पीक टाइम है और यहाँ पर जो है अभी सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक चल रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस इस रोड पर अक्सर नदारद रहती है। हालांकि जब जाम ज्यादा होती है तब पुलिस आकर हटाने का काम करती है। जाम से कितना परेशानी होता है? बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पर। टाइम पर कोई यहाँ पर परेशानी झेलने के लिए कोई तैयारी ही नहीं होता है। कुछ देर के लिए आएगा, भगा देगा, उसके बाद बस वही हाल। ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती, जब टाइम पर होता है तब आता है। ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी के साथ ही डिक्सन मोड़ पर सिग्नल भी खराब मिला। ये काम यहाँ पर नहीं कर रहा है।
कई जगहों पर शहर में सिग्नल लाइट लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ही जगहों पर जो है ट्रैफिक लाइट काम कर रहा है। अब हम आपको यहाँ से कचहरी चौक तक लेके चलेंगे। 2 किलोमीटर का लगभग वो सफर होगा और उसमें आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ से कचहरी चौक जाने में कितना टाइम लगता है और क्या परेशानी लोगों को हो रही है। डिक्सन मोड़ से आगे बढ़ते हुए हमारी टीम भगत सिंह चौक पहुंची, जहां पर ट्रैफिक जवान मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात दिखे और ट्रैफिक रेगुलेशन का लोगों को पालन कराते भी नजर आए। ट्रैफिक जवान मुस्तैद हैं। लगातार जो है पुलिस के वरीय अधिकारी भी जाम को लेकर जो है कई कदम उठा चुके हैं। वहीं अभी जो है आप देख सकते हैं कि स्मूथ है जो ट्रैफिक पूरा और कहीं से कोई जाम नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात जो है वो बदतर हो जाते हैं और जब जाम लगती है तो घंटों जो है लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। इसके बाद हम कचहरी चौक पहुंचे। यहाँ भी ट्रैफिक के एक पदाधिकारी ड्यूटी पर तैनात दिखे और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू दिखी। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर में जाम एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण अक्सर उन्हें घंटों जूझना पड़ता है। हाँ, लेट भी हो जाता है और टाइम भी बहुत कम रहता है, इसलिए लेट हो जाता है। जाम से परेशानी है। हाँ। ट्रैफिक व्यवस्था वैसा ठीक है कि ठीक ही है, बट इतना भी ठीक नहीं है। जाम लग जाता है, कहीं जाना रहता है तो आदमी को भारी परेशानी होता है। पहुंचना पड़ता है ऑफिस 10 बजे तो पहुंचता है 12 बजे। लोग दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ का ट्रैफिक पुलिस को बहुत परेशानी है, वो अच्छा से अपना ड्यूटी उपस्थित नहीं होते हैं। भागलपुर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था की यदि बात करें तो शहर में लगभग 13 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ही जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहे हैं। कचहरी चौक पर भी ट्रैफिक सिग्नल बंद नजर आया। कुछ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात दिखी तो कहीं नदारद। 2 किलोमीटर का सफर 10 मिनट में तय होता है। डिक्सन मोड़ से कचहरी चौक तक 2 किलोमीटर का सफर हमारी टीम ने महज 10 मिनट में तय कर लिया। तो कहा जा सकता है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है एक तरह से ठीक भागलपुर की मानी जा सकती है, लेकिन इस पर और काम करने की जरूरत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कटिहार में भी जाम की समस्या आम लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से भारी वाहनों का परिचालन गरीबी में गीले आटे जैसा है। कटिहार में सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां, जाम बना आम लोगों के लिए जंजाल। न्यूज़ 18 की पड़ताल, क्या है ट्रैफिक का हाल। कटिहार के लोग जाम की समस्या से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि शहर में यातायात व्यवस्था गर्त में चली गई है और ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ का इतना बुरा हाल है, यातायात व्यवस्था इतना बुरा हाल है, जबकि इस रोड से 100 बार प्रशासन की गाड़ी गुजरती है। एक बस लगता है, चारों तरफ से टोटो घेर लेता है उसको, रोड जाम अवरुद्ध हो जाता है रोड। ये तस्वीर कटिहार मनिहारी मोड़ अमर जवान चौक की है। यहाँ से कटिहार स्टेशन और समाहरणालय दोनों ही लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं, जहाँ पहुँचने के लिए बस 2 मिनट काफी है। मगर बदहाल ट्रैफिक सिस्टम के कारण ये दूरी तय करने में लोगों को आधे घंटे से ज्यादा का समय गंवाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था न होना और बड़े वाहनों की दिन भर आवाजाही जाम की सबसे बड़ी वजह है। जाम की समस्या इसलिए है, ना तो यहाँ ऑटो स्टैंड है एक तो भी, न टेम्पू स्टैंड है, और सबसे बड़ी जाम की समस्या जितने ये ट्रक जो आता है बाहर से सबका नो एंट्री कर रहे जो है, रोक दे, टाउन में नहीं घुसने के लिए जाम की समस्या वगैरह, सवारी वगैरह आता है, पानी के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, कोच का नहीं है, कोई नहीं है, सब रोड पे ही लगता है। नगर निगम खाली पैसा वसूलता है, बैरियर लेता है, बहुत सारा वसूली करता है, बाजार समिति वसूली करता है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। कटिहार शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी अब तक नहीं हो पाया है। मैनुअल ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी के कारण जाम से पूरे शहर की रफ्तार सुस्त हो गई है। कोई
पार्किंग की व्यवस्था, न बस पार्किंग, न टेम्पो पार्किंग, न ई रिक्शा पार्किंग की व्यवस्था है। ऐसे में और बड़ी ट्रकों की एंट्री दिन भर होते रहता है। इस कारण कटिहार में जाम की स्थिति से फिलहाल जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हाँपने के कगार पर है। सुब्रत, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।